हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही यू और रून जमीन पर छोटे से डायनासोर के बच्चे को देख के चौंक रहे होते हैं। रून का मुंह तो खुला का खुला रह गया होता है। मुझे तो लगता है पिछले एपिसोड में रून के जादू में हुई गड़बड़ के कारण वह मॉन्स्टर डायनासोर का बच्चा आ गया है, या फिर वह मॉन्स्टर डायनासोर छोटा हो चुका है। रून यू से कहती है, क्या मेरे द्वारा किए गए कंफर्ट मैजिक का वास्तव में इस तरह प्रभाव हो सकता है? यूर उनसे कहता है, चलो ठीक है, अब मुझे इस पर एक आखिरी हमला करने दो, फिर पॉइंट्स और उपकरण लेकर हम चले जाएंगे। फिर अचानक दूसरे सीन में रून अचानक उस छोटे से डायनासोर को यू से बचाने के लिए कूदकर पकड़ लेती है। शायद इतनी जोर से पकड़ती है कि डायनासोर की आंख में आंसू आ चुके होते हैं। रून यू से कहती है, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। फिर रून उस छोटे डायनासोर को अपनी गोदी में उठा लेती है और रोने जैसा इमोशनल चेहरा बनाकर यू की ओर देखते हुए कहती है, ग्रेट गॉड यू, प्लीज इस छोटे से डायनासोर को न मारो, देखो ये कितना प्यारा और सुंदर है। रून फिर से यू से कहती है, और सबसे खास बात यह है कि ये एक रेयर एलाइट वर्ग का मॉन्स्टर है, क्या इसे एक पालतू जानवर के रूप में रखना अच्छा नहीं होगा? यू रून से कहता है, क्या तुम इसे पालतू जानवर बनाना चाहती हो? यह तो एक अच्छा प्रस्ताव लगता है, लेकिन फिर मेरे नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर दूसरे सीन में यू रून की तरफ ऐसे देखता है मानो उसको कच्चा खा जाएगा। यू रून से कहता है, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारे फंड्स को अपना बना लूंगा। उसके बाद फिर इस रेयर एलाइट वर्ग मॉन्स्टर को पालतू जानवर के रूप में रख लूंगा। फिर यू रून को और ज्यादा डराने के लिए एक मुहावरा कहता है, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालना, यह बिल्कुल सही आइडिया है। इस बारे में आपका क्या सोचना है रून तियान तियान? रून डरते हुए कहती है, यह तो। डर के मारे रून अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है और फिर दूसरे ही सीन में छोटे डायनासोर को यू को देने लगती है। रून यू से कहती है, इसके बारे में ध्यान पूर्वक सोचने के बाद मुझे अभी भी लगता है मेरे लिए पॉइंट्स और इक्विपमेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगले सीन में वो क्यूट सा डायनासोर जमीन पर खड़ा होता है और यू को अपनी क्यूट सी आंखों से घूरते हुए छोटे से जानवर की तरह घुराता है। यू कहता है, तुम्हारा मुझे ऐसी मासूम निगाहों से देखना बेकार है। ऐसा कहते हुए यू अपनी एनर्जी से बनी आग की चमकती हुई स्वॉर्ड से छोटे डायनासोर को मारने वाला होता है, और वह छोटा सा डायनासोर सामने अपनी मौत को देखकर रोते हुए कांपने लगता है। यू कहता है, तुम्हें तो मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि दुनिया के अस्तित्व के नियम क्या है। यहाँ पर कमजोर और मजबूत दोनों ही किसी न किसी द्वारा खाए जाते हैं। सीन बदलता है और हमें दिखाया नहीं जाता है कि यू ने उसे छोटे डायनासोर को मार डाला है कि नहीं, लेकिन अभी भी यू के सामने अपने एनर्जी के टुकड़े उड़ रहे होते हैं। यू कहता है, ह्यूमन और मॉन्स्टर एक जैसे ही हैं और वे अन्य लोगों का शिकार नहीं बनना चाहते हैं, वे केवल और अधिक मजबूत होते जा सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ नीचे बैठकर रून तियान तियान रोते हुए अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही होती है। रून कहती है, अलविदा मेरे प्यारे डायनासोर। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, खिलाड़ी यू ने एलाइट कैटेगरी के मॉन्स्टर को मार डाला और 5000 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। खिलाड़ी रून तियान तियान ने हत्या में सहायता की और 2500 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। यह नोटिफिकेशन देखकर रून अपने प्यारे से डायनासोर का मरने का दुख भूल जाती है और पॉइंट्स मिलने की खुशी रून की आंखों और चेहरे पर देख सकते हैं। रून यू से कहती है, अरे वाह, मुझे 2500 पॉइंट्स मिले हैं। मॉन्स्टर डायनासोर के पॉइंट्स इतने ज्यादा होने की उम्मीद नहीं थी। थैंक यू मेरे प्यारे डायनासोर। रून को इस तरह से अपने एक्सप्रेशन बदलते देखकर यू सोचता है, महिला वास्तव में सबसे अधिक चंचल प्राणी है। अचानक दूसरी पल यू की अपनी सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आ जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन कहती है, रेयर एलाइट कैटेगरी मॉन्स्टर को मारने के लिए 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किए और 75,000 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किए जा सकता है। क्या यह अभी करना चाहते हैं? यू कहता है, 15,000 पॉइंट्स, यह तो लेवल 18 के गोस्ट आई डीमन स्पाइडर के एक्सपीरियंस पॉइंट से भी अधिक है। यू फिर से कहता है, ऐसा लगता है कि डंजियन मोड का एक्सपीरियंस पॉइंट पर बोनस प्रभाव पड़ता है।
यू आंखें बंद करके कहता है, सिस्टम स्पेस में प्रवेश कराओ। ऐसा कहते ही यू की कॉन्शसनेस को अपने सिस्टम स्पेस में आया हुआ आप देख सकते हैं। वहाँ पहले की तरह बड़े बड़े प्लेनेट भी होते हैं और इस बार कुछ नए गोले में बक्से जैसे क्यूब्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। यू सोचता है, मुझे देखना होगा कि लिंक स्तर बढ़ाने के अलावा और कौन सी चीज में एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अलोकेट किया जा सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पता चला कि होस्ट के पास एक्सपीरियंस पॉइंट में एक बड़ा अधिशेष है। एक्सपीरियंस पॉइंट के उपयोग को मापन के लिए तभी हमें यू जो देख रहा होता है, सिस्टम का वह हिस्सा हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर जियान एम्परर के अलावा अन्य लॉक अकाउंट भी होते हैं जिनके ऊपर 20 नंबर या उनका लेवल लिखा होता है। होस्ट के एक्सपीरियंस पॉइंट्स का उपयोग करके जियान एम्पेरियर के अकाउंट का लिंक लेवल को 20 के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है या फिर इन पॉइंट्स का उपयोग करके अधिक खाते अनलॉक हो सकते हैं। यू सोचता है, क्या मैं लेवल 20 पर जाने के बाद ही दूसरा अकाउंट अनलॉक कर सकता हूँ? जियान एम्परर तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता कि अगला खाता मेरे लिए क्या सरप्राइज लाएगा। यू सोचता है, लेकिन अब मैं आंखें मूंद कर दूसरे अकाउंट को नहीं खोल सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जियान एम्परर के अकाउंट का लिंक और लेवल बढ़ाने के लिए ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यू फिर से सोचता है, क्योंकि चाहे आक्रामक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपको ऐसी एनिमी का सामना करना पड़ेगा जिन्हें हराया नहीं जा सकता। इसके लिए स्पेशल की आवश्यकता होती है और टेक्निकल कॉम्बिनेशन में विविधताएं लाई जा सकती है। यू कहता है, स्पेशल स्किल्स पैनल खोलें। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। जियान एम्परर लिंक का लेवल 12 अनलॉक करने के योग्य स्पेशल स्किल्स निम्नानुसार है। कामोफ्लाज 2 मिनट के लिए अपने स्तर को 1 गुना अधिक उच्च क्रिएचर की सांस का अनुकरण करता है और 1 घंटे के लिए कूलडाउन हो जाता है। अनलॉक करने के लिए 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। स्पीड ऑफ प्रेजी बन को छोड़ देना, लिमेन के लिए गति को 50% बढ़ा दे और सीडी 60 घंटे के लिए कूल डाउन करे। अनलॉक करने के लिए 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की आवश्यकता है। ट्रू आई रिलीज एक निश्चित सीमा के भीतर सभी क्रिएचर को एक्सप्लोर करे। सीडी को 1 घंटे के लिए कूल डाउन करे और अनलॉक करने के लिए 70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की आवश्यकता है। यू कहता है, शायद मैं इसे नहीं खरीद सकता। क्या स्पेशल स्किल्स सच में इतनी महंगी हो सकते हैं? लेकिन ये ट्रू आई वास्तव में आकाश और स्पेस के नियमों के खिलाफ है। ये नक्शे के एक निश्चित दायरे के बराबर है, पूरी तरह से एक्सप्लोर। हालांकि यह केवल सभी क्रिएचरों को ही उजागर कर सकता है, लेकिन यह काफी महंगा है। इसका इस्तेमाल शैडो फॉरेस्ट हिडन फाइनल बॉस को ढूंढने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मेरे 17,000 पॉइंट्स इसमें जाएंगे। यू कहता है, ट्रू आई को अनलॉक करें और फिर यू के सामने बड़ी सी आंख दिखाई जाती है जिसके ऊपर जियान एम्परर की फ्लेम लगी होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। 17,000 एक्सपीरियंस पॉइंट खर्च हो चुके हैं और स्पेशल स्किल्स वास्तव की आंख अनलॉक हो चुकी है। यू कहता है, क्योंकि यहाँ का बॉस शैडो ड्राइड बहुत गुप्त था और अब तक कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया है। शुरुआत में तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं हार मान लूं। यू अपनी वह बात पूरी नहीं करता और खुद में जोश लाते हुए खुद को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार करता है। यू कहता है, लेकिन अब जब मेरे पास ये मॉन्स्टर का पता करने वाली खास स्किल्स है तो मुझे डर है कि क्या मुझसे पहले इस मॉन्स्टर को ढूंढ भी पाएगा क्या। लेकिन अब मैं शैडो ड्राइड को सबसे पहले मारूंगा। यू अपनी कॉन्शियसनेस में ये सब कर रहा होता है, तब अचानक से पीछे से रून की आवाज़ आती है और यू को वास्तविकता में आना पड़ता है। रून यू से कहती है, हे ग्रेट गॉड यू, सामने देखो। फिर अचानक ही सीन वास्तविकता में बदलता है और रून यू के कंधे पर हाथ रखकर खुशी से सामने की तरफ इशारा करते हुए यू को कुछ दिखा रही होती है। यू रून से कहता है, देखना है? क्या देखना है? रून यू से कहती है, ये ध्यान से देखो। यू रून से कहता है, अरे तियान तियान, तुम्हें अपने इक्विपमेंट यूज करने को किसने कहा? क्या तुमने अपने जादू का भी इस्तेमाल किया है? शायद उन लोगों के सामने कोई अंडा मॉन्स्टर को मारने के लिए रिवॉर्ड के रूप में स्पॉन होता और उसमें बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है। रून हंसते हुए यू से कहती है, अगर मैंने किया होता तो क्या आप इसे रोकेंगे? लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह तो केवल एक अंडा है। यू रून से कहता है, क्या सच में ये एक अंडा है?
लेकिन इस अंडे को फटने की दर बहुत कम है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, अज्ञात अंडा। यह एक सामान्य अंडा है जिसकी सतह पर अजीब फूलों से पैटर्न है। होस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट से इसे एक साथ विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं या इसका उपयोग एक फ्राइड राइस बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यूं कहता है, आखिर एक फ्राइड राइस, इससे क्या मतलब है? रुन बच्चों की तरह अंडे के पास जाकर इसे निहारते हुए सोचती है, लेकिन यह कहने के बाद इस तरह की अत्यंत रेयर अलर्ट कैटेगरी को जन्म दिया जा सकता है। क्या यह सच में इतना पावरफुल होगा? क्या यह एक मॉन्स्टर एम्परर हो सकता है? रुन येऊ से कहती है, यह बहुत बढ़िया है। इस प्रकार के रेयर एलाय कैटेगरी मॉन्स्टर के अंडों को युद्ध के लिए पालतू जानवर या सवारी के रूप में विकसित किया जा सकता है और रेजिलियंस और कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस की लाक्षणिकता भयावह है। रुन की ऐसी बात सुनकर येऊ अपने सपनों में खो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि येऊ मॉन्स्टर डायनासोर पर बैठकर लड़ाई के लिए खुद को तैयार हुआ इमेजिन कर रहा होता है। येऊ सोचता है, ग्रेट गॉड, येऊ का शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली मॉन्स्टर डायनासोर पर सवार होने का विचार ही मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा है। येऊ कहता है, ये बहुत अच्छा लगता है। रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, येऊ को एक अज्ञात अंडा मिला है। रुन येऊ के करीब आ जाती है और प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा है। मैं अंततः एक अंतर ला सकती हूँ। मैं आपको रोके रखने के लिए बहुत दुखी हूँ। मेरे प्रति सच्चे बने रहने के लिए धन्यवाद। दूसरे सीन में येऊ रुन से दूर जाते हुए कहता है, इतना भी सुन्न मत हो, मैं ये अंडा नहीं खाना चाहता और ये अंडा तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर रुन शर्म के मारे लाल हो चुकी होती है और रुन येऊ से कहती है, अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ग्रेट गॉड येऊ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येऊ और रुन कोई नजर रख रहा होता है। रुन येऊ से कहती है, मुझे आपका अंडा नहीं चाहिए, मेरे लिए रुको। अगले सीन में डंजन के बाहर कॉलेज के गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस मोही येऊ को स्क्रीन पर देख रही होती है। इस सीन में पता चलता है कि इसके अगले सीन में जो येऊ को देख रहा होता है वो मिस मोही थी। मिस मो कहती है, मेरा अंदाजा सही था, इस बच्चे में सचमुच कुछ तो खास बात है। रेंज मोड के बाद भी मॉन्स्टर डायनासोर वास्तव में उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। यह सतह पर केवल लेवल 3 वाले व्यक्ति की तरह है। मिस मो कीर गार्डन की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, प्लीज प्रिंसिपल यान को मेरे लिए यहाँ ले आइए। गार्ड मिस मो से कहता है, हाँ मिस। मिस मो फिर स्क्रीन बंद कर देती है जिससे येऊ को वह देख रही होती है। मिस मो कीर सोचती है, हालांकि लाओ लिन की नव विकसित प्रतिलिपि निगरानी प्रणाली का उपयोग करना आसान है, यह केवल निम्न स्तरीय प्रतियों की निगरानी कर सकती है। जब हम स्तर या उन्नत डंजन की निगरानी करने में सक्षम होंगे तो यह हमारी ग्रुप टीम की रैंकिंग में सुधार करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां प्रिंसिपल यान मिस मो से मिलने के लिए आ चुके होते हैं। प्रिंसिपल यान कहते हैं, मिस मो, क्या बात है, आपने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मिस मो प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल यान, येऊ को डंजन में कितने अंक मिले हैं? प्रिंसिपल यान मिस मो से कहती है, येऊ, वो छात्र जिसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता? मिस मो चौंक के कहती है, क्या अपग्रेड नहीं कर सकते? प्लीज ध्यान से बात करें। प्रिंसिपल यान खांसते हुए कहते हैं, येऊ जब कॉलेज में दाखिल हुआ था तब वह लेवल 3 में था, तब उसे कॉलेज का जीनियस माना जाता था। प्रिंसिपल यान मिस मो से कहते हैं, लेकिन 3 साल बाद भी उसके लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ है और मुझे नहीं पता कि क्या समस्याएं फिर से सामने आई है। मिस मो सोचती है, सिर्फ लेवल 3? आपने अच्छा वेश धारण किया येऊ, अंत में आपका उद्देश्य क्या है? मिस मो फिर से सोचती है, येऊ, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो रही हूँ। अगले सीन में प्रिंसिपल यान स्क्रीन में येऊ के पॉइंट्स देखकर चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल यान मिस मो से कहते हैं, क्या बात है, येऊ के पॉइंट तो रैंकिंग लिस्ट में 3रे स्थान पर है। प्रिंसिपल यान फिर से कहते हैं, उसने ऐसे कैसे कर दिया? मिस मो प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल यान, अब डंजन में रैंकिंग की घोषणा करने का समय आ गया है। मिस मो फिर से प्रिंसिपल से कहती है, और उसके साथ सभी की लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक करें। प्रिंसिपल यान चौंक कर कहते हैं, क्या? मिस मो, क्या आप डंजन की मुश्किलें फिर से बढ़ाने की योजना बना रही है? लेकिन इस डंजन का तंत्र ही काफी ही क्रूर है। प्रिंसिपल यान फिर से मिस मो से कहते हैं,
यदि सभी स्थितियां सार्वजनिक कर दी जाए तो छात्राओं में एक बेपरवाह सिविल वॉर छिड़ जाएगी, विशेष रूप से यू। मुझे डर है कि उसे घेर लिया जाएगा। मिस मो प्रिंसिपल से कहती है, असली दुनिया इस लेवल 10 डंजन से कहीं ज्यादा क्रूर है। अगर हमारा हानमो ग्रुप चाहे तो हमें सबसे अच्छी प्रतिभा को चुनना होगा और यह इतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल यान स्क्रीन पर कुछ कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल यान सोचते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस मो यू पर इतना ध्यान देगी। क्या यू सच में असाधारण है? प्रिंसिपल यान फिर से सोचते हैं, ऐसा लगता है कि इस छात्र यू पर मुझे अधिक ध्यान देना चाहिए। आज का अपना सफ़र यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।